अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं इंग्लिश का जो है सीरीज स्टार्ट करूंगा। बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि सर इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करें, तो मैं ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 1 से स्टार्ट करूंगा और डे 50 तक ये मैं कवर करूंगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगी, जो लोग को प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में, उनको इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मैं ये चीजें बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। मतलब मैं आपको ये लेके चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे को सजेस्ट करें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊं या नहीं, डे 2 बनाऊं या नहीं बनाऊं। ये ऐसा है, मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कवर कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप गलती से भी अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहा हूं डे 1 में कि यूज ऑफ लेट का यूज कैसे किया जाता है, बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। यूज का लेट इंग्लिश को कैसे, मतलब यूज का लेट कैसे किया जाता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं एज ए इंग्लिश। मतलब कोई स्पोकन किसी से बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो उसमें यूज कैसे करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो इस तरह से उसका यूज कैसे करते हैं। मैं ह्यूज एग्जाम्पल, मतलब 10 से 15 एग्जाम्पल लूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा। आप उस एग्जाम्पल को क्या करें, घर पे भी लिखें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल हो या कहीं भी जा रहे हो तो उसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जाना है, बस से जाना है, ठीक है, तो लेट मी बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि लेट हिम गो टू पटना बाई बस। तो इस तरह से कि मुझे जाना, मुझे, ठीक है, तो इस तरह से आप लेट का यूज मैं बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बता दूं कि लेट का अर्थ क्या होता है। लेट का अर्थ होता है अलाउ। अलाउ मतलब होता है कि दो, मतलब किसी को सेंस में, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, अलाउ सेंस के रिस्पेक्ट मतलब अलाउ, ठीक है। अब इसका यूज कैसे कैसे आता है, मैं प्रयोग इसका बताता हूं। इसका यूज कैसे किया, लेट के बाद अस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मी, अस, हिम, देम, ईटीसी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, लेट का प्रयोग उसी को हिंदी में मैंने लिखा है कि जो हिंदी मीडियम जिनको कुछ भी नहीं पता है वो भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे और उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लेट का प्रयोग मुझे, उससे, हमें, उन्हें, करने के सेंस में भी किया जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी, अब याद रहेगा कि लेट के बाद हमेशा अस, मी, इस टाइप्स के फॉर्मेशन आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूं कि अगर पॉजिटिव सेंस में रहेगा तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में जैसे मी, अस, हिम, ईटीसी आता है, ठीक है। और उसके बाद V1 मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में उसके बाद साथ अदर कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। निगेटिव सेंस में डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स। इसका भी मैं बताता हूं कि ये चीजें, वही चीजें, डू नॉट लगा दो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, मतलब कि निगेटिव सेंस में करें तो डू नॉट का यूज कर लो। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, डू नॉट लेट मी गो, मुझे नहीं जाने दो, ठीक है। अब जैसे देखो, इसका मैं यूज बताऊंगा। देखो, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को कोई रटा नहीं जाता। आप जैसे जैसे आप सेंटेंस को, अपने फॉर्मेशन को, अपने नॉर्मल बिहेवियर में किसी भी फ्रेंड सर्किल में बोलोगे तभी तो आपको इंग्लिश आएगी और ग्रामेटिकल पोर्शन भी सुधरेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रीपोजिशन याद करते हैं कि इसके टाइम ये यूज किया। यार, आप सेंटेंस अगर बोलना स्टार्ट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन आती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में बनता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि लेट अस डू आवर वर्क, हमें अपना काम करने दो। जैसे देखो, कोई भी दो फ्रेंड्स होते हैं ना, एक फ्रेंड्स तो उसको मतलब परेशान करते रहता है, तो उसके टाइम उसको हम बोलेंगे लेट अस डू आवर वर्क, मुझे अपना काम करने दो, हमें अपना काम करने दो, ठीक है। डू नॉट लेट मनोज स्लीप हियर, मनोज को यहां सोने ना दो। जैसे मनोज है, मनोज अगर रात में, मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको क्लियरिफाई हो जाए, कोई भी सेंटेंस याद करने की जरूरत ना पड़े, आप उसको यूज करो एज ए नॉर्मल बिहेवियर। जैसे देखो, मनोज तुम्हारा फ्रेंड्स है और वो घर पे आया और वो मतलब पता है तुमको कि अगर घर पे रह गया तो वो पढ़ने तुमको नहीं देगा, तो उसको बोलो ना कि लेट, अपने फ्रेंड्स, जो अदर फ्रेंड्स हैं तुम्हारे ग्रुपमेट होंगे, उनको बोलो कि डू नॉट लेट मनोज स्लीप हियर, मनोज को यहां सोने ना दो, ताकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है।
इस तरह से हम कोई भी चीजें यूज करते हैं। देखो लेट्स का सजेशन सुझाव के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे लेट अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब क्या है, चलते हैं, करते हैं, चलो करें आदि के सेंस में भी किया जाता है। जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कॉल मनोज, चलो मनोज को, जैसे आज तुमको मूवी देखना है, जैसे देखो तुम्हारा फ्रेंड्स है, तुम्हारा फ्रेंड्स तुम्हारे पास आता है, ठीक है, और कहता है कि चलो यार आज चलते हैं कहीं मतलब मूवी देखने, तो एक और फ्रेंड्स है, सोचते हो तुम कि उसको भी लेके चलते हैं, तो कहोगे लेट्स कॉल मनोज, चलो मनोज को कॉल करते हैं, उसको भी मूवी देखने ले चलना है, ठीक है। लेट्स गो, अब जैसे लेट्स गो पार्टी बोलते हैं ना, चलो पार्टी करते हैं, लेट्स गो का मतलब चलिए चलते हैं, ठीक है। उसी तरह सेंस में, अदर सेंस में भी, बहुत सारे सेंस में भी बोला जाता है। जैसे देखो तुम्हारा इस सेंस में, 1 सेकेंड, ठीक है, तुम्हारा देखो लेट्स गो चलिए चलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, आज जैसे तुम्हारा मन किया क्रिकेट खेलने का तो हम बोलते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो खेलने चलते हैं। लेट्स गो बाई बस, चलो बस से चलते हैं, जैसे आज तुम्हारा ट्रेन से जाने का मन नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल बोल रहे हैं नहीं बस से चलते हैं, तो बोलेंगे लेट्स गो बाई बस। अब देखो प्रेपोजिशन यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक बाई का यूज हो गया, तो अब तुमको रटने की जरूरत नहीं है यार कि प्रेपोजिशन कहाँ पे कौन सा यूज होगा, ऑटोमेटिक आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको यूज हो जाएगी। जैसे आप दिल्ली में हो तो कहते हो चलो यार आज बस से नहीं मेट्रो से चलते हैं, तो बोलोगे लेट्स गो बाई मेट्रो, चलो मेट्रो से चलते हैं। लेट मी सी, जैसे कोई भी चीज चल रहे हो, दो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कोई चीज अचंभव वाली कोई चीज या कोई जादूगर चीज खेल रहे, नहीं बोलते हैं कि रुक जाते हैं, तो वहां बोलना स्टार्ट करो, नॉर्मल बिहेवियर में बोलो लेट मी सी, मुझे देखने दो यार, बाद में थोड़ी देख के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस की फॉर्मेशन को कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, लेट हिम ट्रेवल इन द मेट्रो, उसे मेट्रो में यात्रा करने दो, ठीक है। मतलब जो पर्सन है वो जा रहा है मेट्रो से तो उसको जाने दो यार, लेट हिम ट्रेवल इन द मेट्रो। देखो जैसे इन का प्रयोग हो गया प्रेपोजिशन, तो ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी, उसे मेट्रो में यात्रा करने दो, चलो हम बस से चलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कि डू नॉट, देखो जैसे जैसे एग्जांपल मैं बड़ा करते जा रहा हूं, जैसे देखो डू नॉट लेट हिम प्ले फुटबॉल इन द पार्क, उसे उस पार्क में फुटबॉल खेलने ना दो, ठीक है। लेट मी ड्राइव, मुझे ड्राइव करने दो, जैसे कोई भी पर्सन है वो कार चलाना चाहता है तो बोलो कि यार लेट मी ड्राइव, मुझे ड्राइव करने दो। लेट इट बी, उस रहने दो, जाने भी दो, जैसे कोई भी चीज को कोई बार बार बोलता है यार करना तो तुम बोलते हो ना रहने दे यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे बोल दो, डायरेक्ट वहां पे बोलो नॉर्मल बिहेवियर में लेट इट बी, उसे रहने दो, जाने भी दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट लेट हिम वॉक ऑन रोड, उसे सड़क पर चलने ना दो, जैसे तुम्हारा कोई भी तुम्हारी फ्रेंड्स मतलब तुम्हारा कोई भी कजन है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको सड़क पर जाएगा वो गिर जाएगा, ठीक है। वो सड़क पे जाएगा तो हो सकता है उसको चोट लग जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको बोलो डू नॉट लेट हिम वॉक ऑन रोड, ठीक है। उसको बोलो कि उसे सड़क पर, अपने घर पे बोलो कि जैसे उस टाइम तुम्हारी जो सिस्टर है उसका लड़का है या लड़की जो कोई भी है, तो उसको बोलो डू नॉट लेट हिम वॉक ऑन रोड, उसे सड़क पर खेलने ना दो, अदरवाइज मतलब क्या कुछ भी लगा सकते हो अदरवाइज के साथ कि वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी, तुम मतलब पहले स्टार्टिंग करो छोटे छोटे सेंटेंस के साथ। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, देखो नेक्स्ट में हम लेते हैं कि लेट मी, अब देखो मैं कुछ सेंटेंस को बढ़ाते जा रहा हूं, इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। जैसे मेन मकसद जो है तुम्हारा, मेन मकसद है, इससे ग्रामर पोर्शन भी सीखते हो कि लेट के बाद जो है मी अस गो ये सब आता है, उसके बाद V1 वर्ब की V1 फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कुछ भी लगा लो उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो लेट मी गो देयर अदरवाइज आई विल किल यू, मुझे वहां जाने दो अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ाते चले जाओ सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये जितने भी सेंटेंस है ना, ये सब चीजें आप नॉर्मल बिहेवियर में यूज किया करो। मैं अगेन बार बार रिपीट करता हूँ, इंग्लिश सीखने का कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है यार। आप जितने ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब जैसे देखो लेट हिम हेल्प द पुअर पीपुल, उसे गरीब लोगों की सहायता करने दो। जैसे एक कोई नहीं, मान लो गांव में कोई है वो बहुत सहायता करने देता है, तो उसके टाइम बोलते नहीं है अरे यार उसे जाने दे, गरीब की सहायता करने दो, उसका इंटरेस्ट है, तो उस टाइम ये सेंटेंस उसको हिंदी में ना बोल के उसको इंग्लिश में बोला करो, लेट हिम हेल्प द पुअर पीपुल, डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस, उसे घर में मत आने दो, ठीक है। देखो 14
उसके बाद करेंगे ही डज नॉट लेट मी प्ले विथ हिम, वह मुझे अपने साथ नहीं खेलने देता। नहीं बोलते हैं यार वो तुमको मैं खेलने नहीं दूंगा ये चीज़ें, तो उस ही डज नॉट, जैसे देखो वो मुझे खेलने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी प्ले विथ हिम, यस वह मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। ठीक है, मैंने 15 सेंटेंस लिया है टोटल, एक और सेंटेंस रह गया है। देखो इस तरह से आपको बहुत ही, ये मैंने स्टार्ट बहुत बेसिक से किया है कि कैसे कैसे आज मैं लेट का यूज किया। इसी तरह से एवरी टाइम्स मैं आपको बताते चला जाऊंगा डे 1 से डे 50 तक। उसके बाद आप देखना कि आप में इंग्लिश की इंप्रूवमेंट कितनी होती है। जैसे देखो आई लेट हिम रीड माई इंग्लिश बुक, मैं उसे अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने देता हूँ। जैसे आप किसी को इंग्लिश की किताब पढ़ने देते हो तो बोलते हो ना, बोलना स्टार्ट करो यार, इंग्लिश में बोलो, आई लेट हिम रीड माई इंग्लिश बुक। ठीक है, मैं उसे अपनी किताब, जैसे कोई फ्रेंड्स आता है, तुम्हारा फ्रेंड्स है, तुम्हारा रूममेट है, उसको पढ़ने के लिए किताब देते हो, तुम्हारा फ्रेंड्स कुछ पूछता है यार तुम उसको बुक्स देते हो अगर पढ़ने के लिए कि नहीं, तो बोलो आई लेट हिम रीड माई इंग्लिश बुक, यस मैं उसे अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने देता हूँ। इस तरह से मैं डे 2 सीरीज लाऊंगा। डे 2 ये अगर आपको अच्छा लगेगा तो डे 1 अच्छा लगा तो आप शेयर करोगे तो मैं डे 2 सीरीज लाऊंगा, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा। ये आपके ऊपर, रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप लोग को चाहिए ऐसी वीडियो तो मैं आपको दाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जाकि जिनको भी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है वो उनको सोल्व हो सके प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं कि आप बिहार यूपी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि आप मैथ रीजनिंग तो बहुत आसानी से कर लेते हो, बट आपको प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे सर मुझे हिंदी में फॉर्मेट बताओ, तो देखो यार मैंने तो लिया, हिंदी में लिख तो दिया आप लोगों के लिए, बट प्रॉब्लम्स क्या है ना कि जब तक आप इंग्लिश को बोलोगे नहीं यार, मैं तो you try to understand the English for English format, only for English format, not for Hindi format। कोशिश करो ना यार, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती ना, तो इसीलिए कोशिश करो। आप कोशिश ही नहीं करते हो, आप इंग्लिश को नॉर्मल लेके चलते हो, तो नॉर्मल लेके चलो, बट जैसे हिंदी में 10 वर्ड बोलते हो कोई प्रॉब्लम्स होती है, उसी तरह इंग्लिश भी स्टार्ट करो ना। इसीलिए तो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर खुद करें, ताकि उनको भी प्रॉब्लम्स हो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही है उनको भी इससे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप लोगों का कमेंट्स पॉजिटिव आया कि हाँ सर नेक्स्ट पार्ट बनाइए तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।